ये कहानी छोटे से गांव की है जहां डीएम साहब की शादी पूरे शान शौकत से हो रही थी। हर कोई खुश था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशियों की दुख में बदलने वाली है। जैसे ही दुल्हन अपने कमरे में तैयार हो रही थी, अचानक लाइट चली गई। जब लाइट आई तो दुल्हन गायब थी। डीएम साहब चिंतित हो गए। तभी उनका फोन बजता है। जैसे ही कॉल उठाते हैं, किडनैपर बोलता है, अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 करोड़ का इंतजाम करो। इतना कहकर किडनैपर ने फोन कर दिया। डीएम साहब को समझ में आ गया कि यह किसी पेशेवर गैंग का काम नहीं था, कोई अपना ही दुश्मन है। तभी जांच में पता चला कि यह सब डीएम साहब के दुश्मन बिजनेसमैन शेखर का काम था, जिसे उन्होंने घूसखोरी के केस में जेल भेजवाया था। पुलिस एक गुप्त सूचना पर पहुंचती है और छापा मारती है, और पुलिसवार किडनैपर के बीच जबरदस्त एनकाउंटर हुआ। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। डीएम साहब खुद अपनी पत्नी को बचाने पहुंचे और आखिरकार उसे सुरक्षित निकाल लाए। अगली सुबह जब दूल्हा दुल्हन मंडप में थे तो पूरे शहर ने जश्न मनाया। जेल में कैद अपहरणकर्ता शेखर एक खतरनाक योजना बना रहा था। शेखर जेल में बैठा मुस्कुरा रहा था। यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ डीएम साहब, उसने अपने गुर्गों को इशारा किया। डीएम साहब और उनकी पत्नी घर लौट रहे थे, तभी फोन बजता है। तुमने मेरी चालाकी नहीं देखी डीएम, अब तोहफा तुम्हारे घर तक पहुंच चुका है। जैसे ही डीएम साहब ने फोन काटा, घर में एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस धमाके की जगह पहुंचती डीएम साहब अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों के साथ रणनीति बना रहे हैं। अब हम खेल खेलेंगे, लेकिन अपने तरीके से। डीएम साहब की आंखों में गुस्सा था। डीएम साहब की टीम अपहरणकर्ताओं के नए ठिकाने तक पहुंचती है। पुलिस ने शेखर के गुर्गों का पीछा किया और उन्हें जंगल में घेर लिया। किडनैपर बोला, अगर कोई अंदर आया तो तुम्हारी पत्नी जिंदा नहीं बचेगी। शेखर ने धमकी दी। डीएम साहब ने शेखर को चकमा देकर उसे धर दबोचा और उसकी बंदूक छीन ली और कहा, अब खेल खत्म। कई मुश्किलों के बाद डीएम साहब और उनकी पत्नी ने नई जिंदगी की शुरुआत की। इसीलिए कहते हैं कि धैर्य से कम करोगे तो बड़े से बड़े अपराधों को पकड़ सकते हो। कैसी लगी कहानी? कहानी अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।